दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पूरी दुनिया हिल गई है। एस जयशंकर बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत और रूस की दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता और भारत रूस से सस्ते दामों में खरीदता रहेगा तेल। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया बोल रही है कि भारत ही रोक सकता है रूस और यूक्रेन की जंग। मोदी और भारत की तरफ पूरी दुनिया ने नजर गड़ा रखी है। इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को के दौरे पर हैं। ये जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार रूस गए हैं। ऐसे में उनकी हर एक बात पर पूरी दुनिया की नजर है। भारतीय विदेश मंत्री का हर एक बयान पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है, क्योंकि दुनिया भारत को इस जंग को रुकवाने के रूप में देख रही है। मॉस्को दौरे के दौरान जयशंकर जब अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लावरोव से मुलाकात की तो वो एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति का संदेश दिए। उन्होंने कहा कि भारत पूरी मजबूती के साथ कहता है कि संवाद की ओर वापस लौटना चाहिए। इसी दौरान ये भी कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। दरअसल रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं, जबकि वो खुद रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। भारत ने हर बार अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि देश हित में जो भी फैसला सही होगा भारत वही करेगा। ऐसे में दोस्तों अब एक बार फिर से भारत ने तेल खरीद पर अपनी नजरें साफ करते हुए पश्चिमी को देशों को बता दिया है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। ऐसे में दोस्तों हमारे व्यूअर होने के नाते हम आपसे भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, या फिर अपने लोगों की सोचते हुए भारत को रूस से तेल खरीदते रहना चाहिए? आप दोस्तों अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों एस जयशंकर ने द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों की बात है तो बीते कुछ साल कोरोना महामारी में गुजरे हैं। दुनिया भर के देशों पर वित्तीय दबाव पड़ा है और कारोबारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस सब का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। अब हम इसके बाद यूक्रेन युद्ध का भी असर दुनिया पर देख रहे हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे भी हैं जिनका असर विकास और समृद्धि पर पड़ा है। हमारी वार्ता का दुनिया की सभी स्थितियों पर असर होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय मसलों का हल भी हमारी बातचीत से निकलेगा। इस दौरान रूस और भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि हर स्तर पर हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत ने रूस से यूक्रेन में जारी जंग के बीच भी तेल की खरीद जारी रखी है। पश्चिमी देशों के तमाम विरोधों के बाद भी ये कारोबार जारी रहा है। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय और नए संतुलन वाली दुनिया में भारत और रूस के बीच लगातार संबंध कायम रहे हैं। हमारे रिश्ते लंबे समय से रहे हैं और एक दूसरे पर हमेशा से भरोसा कायम रहा है। रूस से तेल खरीद और पश्चिमी देशों के दबाव को लेकर पत्रकारों के सवाल पर एस जयशंकर ने कहा कि कई कारणों से एनर्जी मार्केट पर दबाव की स्थिति है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ऐसा देश है जो तेल और गैस की खपत में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन लोगों की कमाई बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सही रेट पर संसाधनों को खरीदें। इसलिए भारत और रूस के संबंधों से हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि भारत को रूस से सस्ते दामों पर तेल मिल रहा है, जिसका दोस्तों सीधा लाभ भारत के लोगों को मिल रहा है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी हम रूस से तेल खरीदना आगे भी जारी रखेंगे, जो दोस्तों अमेरिका और सो कॉल्ड पश्चिमी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। दरअसल दोस्तों हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी जो सरहदों पर हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए डट कर खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करने का समय
अब आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए जरा, हमने वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं जिस पर क्लिक करके आप उन्हें खरीद कर हमारी भारतीय सेना को सपोर्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में भारतीय सेना के कैप, मास्क, टी शर्ट्स, सोविनियर्स और बाकी कई सारे आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और दिखा दीजिए भारतीय सेना के प्रति अपना सपोर्ट, और दिखा सकते हैं कि आप भारतीय सेना से कितना प्यार करते हैं। दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच युद्ध में यूक्रेन को ऐसा लग रहा है कि युद्ध के मैदान में उसे बढ़त हासिल है और इसलिए बातचीत करने का उसका कोई इरादा ही नहीं है। वहीं सुपर पावर महाशक्ति रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जुलाई में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के दखल से यूक्रेन से राशन की बिक्री के लिए खेप को रवाना किए जाने पर मंजूरी मिली थी। इस पूरी बातचीत में पर्दे के पीछे से भारत ने भी भूमिका अदा की थी और रूस को अनाजों से भरे जहाजों के लिए रास्ता देने को राजी कर लिया था। यही नहीं, 2 महीने बाद जब रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी शुरू की तो पूरी दुनिया में खौफ का माहौल था। इस बीच भारत ने फिर से दखल दिया और रूस को पीछे हटने के लिए राजी किया। इस दौरान एक बार फिर से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भारत के ही दखल से रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो पाएगी। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान भारत ने अहम मौकों पर दखल दिया है और अपनी उपयोगिता साबित की है। इसी सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वो रूस से यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर भी बात कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों की नज़र इस विजिट पर है। भारत सरकार के अधिकारी भी इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि सही वक्त आने पर भारत की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा की जा सकती है। अभी तक 9 महीने की जंग में रूस या यूक्रेन में किसी ने भी पीछे हटने के इरादे जाहिर नहीं किए हैं। ऐसे में यूक्रेन का मानना है कि बीते कुछ महीनों में उसने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत की है। वहीं रूस का भी साफ मानना है कि वो पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। हालांकि इस बीच सर्दियों के दिन आ गए हैं। यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में सर्दियों में ऊर्जा की सप्लाई एक बड़ा संकट बन सकती है। तो वहीं यूक्रेन की ओर से युद्ध रोकने पर सहमति जताई जा सकती है। ऐसे हालात में भारत की ओर से यदि रूस को राजी कर लिया गया तो दुनिया में एक बड़ी जंग थम सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि युद्ध के मोर्चे से दोनों देश पीछे नहीं हटते हैं तो कम से कम संघर्ष विराम पर तो राजी हो ही सकते हैं। इस साल की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात भी की थी। हालांकि भारत और फ्रांस के प्रयास धरातल पर नहीं उतर पाए, लेकिन इससे ये जरूर पता चला कि दोनों देशों के बीच भारत एक पहल करने की स्थिति में है। रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए किसी तीसरे पक्ष पर सहमति जताते हैं तो इसमें भारत की भूमिका अहम होने वाली है। उस पर दोनों देश भरोसा करने की स्थिति में होंगे। ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया की नज़र भारत के ऊपर ही बनी हुई है।